सीधा सवाल में हम बात करेंगे इजराइल ईरान युद्ध की। जी हां, 8वां दिन हो गया और यह युद्ध अब लगता है फंस गया है। एक उलझन, उस उलझन में पूरी दुनिया अटक गई है, फंस गई है। और शुरू किसने किया? देखिए, 12 तारीख को हमला तो किया था इजराइल ने, लेकिन इस पूरे खेल का रिंग मास्टर जो है वो अमेरिका है। अमेरिका चाहता था और कई बरसों से चाह रहा है कि ईरान में आयतुल्लाह खमेनी की जो सत्ता है, वो जो निजाम है, उसको हटा दिया जाए, पूरी व्यवस्था बदल दी जाए। और इजराइल मोहरा बना कि जी परमाणु हथियार बना रहा है ईरान, हमारे अस्तित्व को खतरा है। तो 200 लड़ाकू विमान घुस गए ईरान में, लगभग 1,500 किलोमीटर की दूरी। तो वो जॉर्डन, सीरिया, इराक, इन सब मुल्कों के ऊपर से आए वो जहाज। तो सारी दुनिया आए। शुरुआती दौर में ऐसा लगा वो तो इजराइल के साथ है और 2 दिन की कहानी है, इजराइल तबाह कर देगा ईरान को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ईरान भी पलटवार कर रहा है। फिर कल तक खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप, और मैंने आपको वो जानकारी भी दी थी, आई मे डू इट, आई मे नॉट डू इट, वो फिल्मी हीरो की तरह घूम रहे हैं पूरी दुनिया में कि मेरा दिल करेगा अरे जब मैं बताना चाहूंगा बता दूंगा। पर अब वो कह रहे हैं 2 हफ्ते और लगेंगे ईरान के खिलाफ। जो ये युद्ध चल रहा है इसका हिस्सा अमेरिका होगा या नहीं, इजराइल के साथ हम जाएंगे या नहीं। 2 हफ्ते, तो 2 हफ्ते का मतलब हो जाता है 22 दिन हो चुके होंगे इस युद्ध को चले। अभी तक तो आंखें तरेर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अब क्या दबाव आ गया, दूसरों को तो फंसा ही दिया, खुद भी फंस गए क्या? उनके जो समर्थक है, मागा समर्थक, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात हुई थी, अमेरिका फर्स्ट की बात हुई थी, ये ईरान के आंगन में तेरा क्या काम है, वहां क्यों नाच रहे हो? और उधर रूस और चीन अब आंखें तरेर रहे हैं कि आयतुल्लाह खमेनी अगर उनकी असैसिनेशन, उनके कत्ल की सोची भी तो ये दुनिया के लिए कैटास्ट्रोफिक होगा, बहुत बड़ी बर्बादी, तबाही के संकेत मिलने लग जाएंगे। तो ऐसे में ये युद्ध जो परमाणु रंग भी ले चुका है और तीसरा विश्व युद्ध की आहट भी सुनाई दे रही है, वो कहां जा रहा है और हम कहां खड़े हैं भारत? आज प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा में थे और वहां उन्होंने बताया कि मुझे भी खाने पर बुलाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन मैंने कहा कि भाई नहीं, मुझे तो जगन्नाथ भगवान की भूमि पर जाना है। अब वो उसमें राजनीतिक संदेश भी था कि भाई उड़ीसा जाना है, मैंने मना कर दिया। पर खाने पे चले जाते तो वहां पर आसिम मुनीर भी बैठे मिलते क्या? ये एक मेजर डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट भी हो सकती थी। और भारत इजराइल के साथ तो साफ दिखाई दे रहा है, ईरान से हमने कन्नी काट ली है, लेकिन ईरान में 10,765 हमारे लोग और उसमें 1,500 से ज्यादा छात्र भी हैं। और ईरान एयर स्पेस भी खोल रहा है, उसी की एयरलाइन हमारे बच्चों को लेकर दिल्ली आ रही है। पर हम साथ दे रहे हैं इजराइल का। तो कौन दोस्त है, कौन दुश्मन? ये एक इम्तिहान भी हो गया है क्या भारतीय विदेश नीति के लिए? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, अब तो वो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो इजराइल ईरान युद्ध का आज 8वां दिन हो गया है। बहुत से लोग ये आकलन किए बैठे हुए थे और इजराइल तो उम्मीद लगा रहा था 1-2 दिन की बात है, तबाह कर देंगे ईरान को, विल बॉम्ब इट आउट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, निजाम भी बदल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और नुकसान ईरान का ज्यादा हो रहा है, इसमें कोई 2 राय नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल आराम से बैठा है, इजराइल का भी नुकसान हो रहा है। और अब तेल अवीव या यरूशलेम के अलावा भी शेरबा, बाकी जो रिहायशी इलाके हैं, जो शहर हैं इजराइल के, वहां पर बैलिस्टिक मिसाइलें लगातार दाग रहा है ईरान।
और इजराइल छोटा मुल्क है और वहां पर लगभग हर जगह बसासत है, तो कहीं भी कुछ गिरे, हमला हो तो नुकसान तो होगा। जानकारी तो यह आ रही है तेल अवीव की लगभग अधिकांश आबादी इस वक्त बंकरों में है, छिपने पर मजबूर है, क्योंकि हमले हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले भी हमले हुए, और हमलों की एक कॉस्ट भी है। यह जानकारी आपको बाकी चैनल्स नहीं देंगे, तो थोड़ी मैं आपको जानकारी दे दूं। इजराइल का दिन का खर्च इस युद्ध में 6,278 करोड़ रुपए है, एक दिन का। तो ये 8 दिन 10 दिन में लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके होंगे। और गजा में जो युद्ध जारी है, जहां पर 60,000 महिलाओं को, बच्चों को भी मार दिया गया है और पूरी दुनिया खामोश बैठी है, वहां पर इजराइल के 5,85,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तो यहां पर हमारे देश में कि भाई इजराइल बहुत ताकतवर देश, बहुत ही समृद्ध, बहुत ही बहादुर लोग हैं, उस पर क्या कॉस्ट इंपोजिशन हो रही है उसका भी आप आकलन लगाइए। और इजराइल उम्मीद लगाए बैठा था कि अमेरिका साथ आ जाएगा, और हम लगातार आपको जानकारी दे रहे थे, जो अरब मुल्क हैं वहां पर सब जगह अमेरिकी सैनिक भी मौजूद हैं, उनके बेड़े भी हैं, उनके हवाई जहाज भी हैं, उनके रीफ्यूलिंग प्लेन्स भी हैं। और कल तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे आई मे नॉट, यानी कि इजराइल के साथ में युद्ध में शरीक हो भी सकता हूं, नहीं भी। वो तो इज वॉकिंग अराउंड विद अ स्वैगर कि पूरी दुनिया उन्हीं के हिसाब से चल रही है। पर अब उनके हृदय परिवर्तन की वानगी भी हम देख रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने पर 2 हफ्ते में फैसला लूंगा। 2 हफ्ते, तो मतलब 2 हफ्ते अभी ऐसे ही जंग चलेगी ईरान और इजराइल के बीच। अभी तो आयतुल्लाह खमेनाई के असैसिनेशन, यानी कि उनका वध कर दिया जाएगा, जैसे ईरानी टॉप कमांडर्स वो मारे गए हैं, उनके परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, वही गत आयतुल्लाह खमेनाई की भी होगी, ऐसा दम भर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। फिर वो यकायक ठिठक क्यों गए, रुक क्यों गए? रूस आंखें तरेर रहा था, क्या यह वजह है? अब रूस ने सीधा कह दिया कि अगर आपने वध करने की कोशिश की खमेनाई की, तो इट विल ओपन अ पैंडोराज बॉक्स। मतलब फिर क्या कुछ हो सकता है दुनिया में, वो संभावनाएं स्ट्रोक आशंकाएं असीम हो जाएंगी, असीमित हो जाएंगी, और ये बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जाएगा, अस्थिरता बढ़ेगी। और पुतिन और शी जिनपिंग की लगातार बातचीत चल रही है, वो खुलकर ईरान के साथ आ गए हैं। ईरान से फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन अलग से बात कर रहे हैं। तो यहां यह नहीं समझ में आ रहा है कि कौन फंसा है और कौन किसे फंसा रहा है। और जो ये उलझन पैदा की थी, भाई ये तो अमेरिकी एजेंडा था, वो चाहते हैं ईरान जैसे इराक में पूरी व्यवस्था बदल दी तो ईरान में भी कर देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि उनके समर्थक उनके साथ रहेंगे, वो अग्रेसिव होकर एक मिलिट्री पोस्चर लेंगे तो उनके समर्थक साथ साथ कदमताल करते दिखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दरअसल जिन लोगों के समर्थन की बिना पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका में, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो वो समर्थक हैं, वो कहने लगे कि भाई अमेरिका फर्स्ट का वादा किया था कि पहले अमेरिका के बारे में सोचोगे, इजराइल के बारे में क्यों सोचने लगे? ये ईरान में क्यों घुस रहे हो? उनके अंगने में तुम्हारा क्या काम है? इसीलिए अब 14 दिन की बात कर रहे हैं। और इसमें अब भारत अपने आप को कहां पाता है? अब ये जंग क्या लंबी खिंचती दिखाई दे रही है? अब बात दोस्ती यारी की हो जाती है, दोस्ती और दुश्मनी की भी हो जाती है।
ऑब्वियसली देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, कई बार बता चुका हूं पिछले कुछ दिनों में। देर आर परमानेंट इंटरेस्ट, पर हमारे इंटरेस्ट, हमारे हित कहां सधेंगे? इजराइल क्या ये पूरा लोड उठा पाएगा? आर्थिक कीमत जो है चुभने लगेगी क्या? आपको यह जानकर ताज्जुब होगा, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, 2024 से पिछले 1.5 सालों में इजराइल में 60,000 कंपनियां बंद हो चुकी हैं। 60,000। मैन पावर इश्यूज हैं, वहां पर धंधा मंदा हो गया है, गजा के साथ लड़ाई छेड़ रखी है, यहां पर लड़ाई छेड़ रखी है, तो क्या उसकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर भी सकती है? हम तो ये माने बैठे हैं ना वो रक्षा सौदे हमारे साथ कर रहा है, कृषि में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सहयोग चल रहा है। और ईरान को जो हमने छोड़ दिया है, एससीओ ने ईरान पर हुए हमले की निंदा की, हम अलग हट गए। G7 ने पूरा समर्थन कर दिया इजराइल का, हम उसमें साथ थे। अब खबर यह आई है, और खुद प्रधानमंत्री ने यह जानकारी दी कुछ देर पहले, वो उड़ीसा में थे, एक रैली को संबोधित कर रहे थे, कि जब मैं कनाडा में था तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन आया था कि खाने पर आइए अमेरिका। प्रधानमंत्री ने वो बात, वो न्योता कबूला नहीं, कहा कि मुझे तो जाना है उड़ीसा, भगवान जगन्नाथ का बुलावा है, वहां जाना जरूरी है, तो मैं नहीं गया। और ये अच्छा हुआ प्रधानमंत्री नहीं गए। उस खाने में क्या आसिम मुनीर भी होने वाले थे, लंच किया ना डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका साफ कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से प्यार है और पाकिस्तान हमारा दुश्मन। 22 अप्रैल को हमारे 26 लोग मार दिए, उनके साथ अमेरिका खाना खा रहा है और हमें भी बुलाने की कोशिश कर रहा है। और वो इजराइल के साथ भी है। इजराइल कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा समर्थन दे, हमारे साथ रहे। तो जो ये रायता, कूटनीतिक रायता फैला हुआ है, उसमें हम कहां हैं? और हमारे लोग फंसे हुए हैं। इजराइल में 20,000 लोग हैं, ईरान में, वहां तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भाई बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। जानकार भी कह रहे हैं जो परमाणु रिसाव है वो एक बड़ा खतरा है। तो वो लोग बाहर निकालने के लिए वो तो आर्मीनिया का रास्ता अपनाना पड़ेगा। वो रास्ता मैं आपको बता चुका हूं, बस से वहां जाइए, फिर वहां से कोई लेकर आएगा। ये तो ईरान का भला हो, ईरान का, उन्होंने विशेष चार्टर के जरिए, महान एयरलाइंस जो ईरान की एयरलाइंस है, उसके जरिए भारतीय छात्रों को, लोगों को भेजा जा रहा है। एयर स्पेस खोल दी। मशाद जो उनका शहर है, वहां से भारतीय आ रहे हैं और हम उन्हें ठेंगा भी दिखा रहे हैं। तो हम कहां जा रहे हैं, इस पर भी चर्चा करूंगा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल ट्रंप से जुड़ा है। ट्रंप ने उलझाया, पूरी दुनिया को फंसाया, और खुद भी फंस गए हैं क्या? इजराइल भी फंसा हुआ है, ईरान भी फंसा हुआ है, और कौन दोस्त कौन दुश्मन? भारत की यही उलझन, सुलझेगी ये उलझन? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।